को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशवंत है। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर का छात्र हूँ। मैंने और मेरी टीम ने मिलकर अक्षांश और देशांतर रेखा का मॉडल बनाया है। आपको इस ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखा दिखाई नहीं दे रही होगी, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए यह अक्षांश और देशांतर रेखा का मॉडल बनाया है। अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। अक्षांश और देशांतर रेखा पृथ्वी की सतह पर खींची गई कल्पनात्मक रेखाएं है। अक्षांश रेखा, यह रेखा पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा पृथ्वी के चारों ओर समांतर है। यह रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यह रेखा पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती हुई दोनों ध्रुवों तक जाती है। इस रेखा के दो प्रकार होते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, यह रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, यह रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब मैं आपको देशांतर रेखा के बारे में बताऊंगा। देशांतर रेखा भी पृथ्वी की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा है। यह रेखा पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती हुई पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में जाती है। यह रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इस रेखाओं का महत्व, ये रेखाएं पृथ्वी को विभिन्न गोलार्धों में विभाजित करती है। ये रेखाएं पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की स्थिति निर्धारित करने में सहायता करती है। धन्यवाद।